नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुनील मौर्य आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह एक बहुत ही विशेष टॉपिक जिसकी बात करेंगे वो है, आज पढ़ेंगे हम लोग भारत के जलप्रपात के बारे में। वाटरफॉल ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी जलप्रपात हैं, झरने हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके झरनों से नहीं पूछा जा सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी भारत में झरने हैं जिनसे क्वेश्चन आज तक आए हैं, आ सकते हैं, मैंने सारे कवर किए हैं आज। तो आज का टॉपिक है क्या? भारत के प्रमुख झरने। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ जाए झरना होता क्या है, तो कह सकते हैं कि नदी का जल जो क्या हो, एक विशेष ऊंचाई से नीचे क्या हो, गिरे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? झरना या जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो चलिए हम उसी क्रम में बात करते हैं। हमने बहुत सारे झरनों के नाम लिखे हैं जो इंडिया में हैं, बहुत सारे आपने जानते भी होंगे आप लोग, और बहुत सारे हमने यहाँ लिख रखे हैं। और मैंने क्या लिखा है, एक तरफ मैंने लिखा है जलप्रपात या झरना, उसके बाद लिखा मैंने क्या, उसका संबंध किस नदी से है या किस नदी बनती है, और उसके अन्य तथ्य या फिर राज्यों के नाम लिखे उसमें कि कौन कहाँ पर है या किस नदी के द्वारा बनाया गया है। इधर भी मैंने लिखा है, दो पार्ट में लिखा है, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। मैंने दो पार्ट में इसको क्या बांट रखा है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले झरने की। तो जो सबसे ज़्यादा पूछ जाता है यही पूछ जाता है, जोग या महात्मा गांधी। जोग या महात्मा गांधी। मैं विशेष तथ्य और भी यहाँ बताऊंगा आपको कि और क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका नाम एक तो जोग है, दूसरा इसे हम लोग गरशोप्पा के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? गरशोप्पा के नाम जानते हैं। एक तो जोग के नाम से जानते हैं, दूसरा किसके नाम जानते हैं हम लोग? गरशोप्पा के नाम से जानते हैं। साथ ही हम लोग इसे कहते हैं क्या? महात्मा गांधी जल प्रपात कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा था, महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर है, किस नदी पर है, या जोग जलप्रपात कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न आप पूछ जाता है आपसे। या फिर गरशोप्पा नाम इसका देता है। हाँ, तो याद रखिएगा, इसी का नाम जोग है, इसी का नाम महात्मा गांधी है, और इसी का नाम क्या है? गरशोप्पा है। इसकी जो कुल ऊंचाई है, मैंने ऊंचाई भी यहाँ कवर कर रखी है, सारे की ऊंचाई मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। इसकी कुल जो ऊंचाई है 253 मीटर है। क्या है? 253 मीटर है। और यह कर्नाटक राज्य में एक नदी, इसका नाम क्या है? शरावती नदी। कर्नाटक में शरावती नदी पर क्या है? यह बना हुआ है। और यह क्या है? भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना। आप कंफ्यूज ना होइएगा, दो तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे आपसे। अगर प्रश्न इतना पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आप बता सकते हैं इसको कौन सा, वो है जोग या महात्मा गांधी। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन सा है, तो बेटा बताना क्या आपको बताना है क्या? कुंचिकल। आप देख रहे होंगे ये 253 और ये 455 मीटर, लगभग दो गुने की, क्या बेटा? लगभग दो गुना क्या है, ये ज्यादा ऊंचा है। तो याद रखिएगा, सबसे अगर ऊंचा पूछे बेटा, इसने लिखा है ऊंचा सीधा गिरने वाला, अर्थात कह सकते हैं बेटा एकदम एक बार यूं नदी आई, सीधा पर्वत से गिरना शुरू, पहाड़ से गिरना शुरू हुई और सीधा जाके गिरी। और ऊंचाई से गिरने का मतलब क्या है? एक बार बहुत ऊंचे पर्वत से गिरी, पुनः थोड़ी चली, फिर गिरी, तो उसे कहते हैं बेटा रुक रुक करके, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, रुक रुक के गिरते। कौन बेटा? कुंचिकल। तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है कौन? तो वह है जोग या गरशोप्पा। उसके बाद हम लोग बात करें बेटा दूसरे की, तो आता है दूध सागर। नाम क्या है? दूध सागर। कई बार पूछा गया बेटा, मांडवी नदी कहां पर है? गोवा कर्नाटक की सीमा पर। अगर आप कभी गोवा जाएंगे या कर्नाटक से गोवा जाएंगे बेटा, तो एक जो ट्रेन का रास्ता है, ट्रेन के रास्ते से होकर गुजरता है, पुल के पास गुजरता है, और वहां बना हुआ है मांडवी नदी पर। मांडवी के बारे में जानते हैं आप? मांडवी गोवा में बहती है, कर्नाटक से निकलकर गोवा होते हुए बहती है, और उसी पर गोवा और कर्नाटक के सीमा पर बना हुआ जलप्रपात का नाम क्या है? दूध सागर। ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। तो ये भी याद रखिएगा, ऊंचाई, उसका नाम और साथ ही इसके नदी का नाम और किस राज्य से संबंधित है या कुछ विशेष तथ्य उनके बारे में। अगला जो है, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है, वो है कौन सा? कुंचिकल, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। और यह कर्नाटक में नदी बहती है, जो जाकर के अरब सागर में गिरती। इसका नाम क्या है? बराही नदी। और इस बराही नदी पर कर्नाटक में बना हुआ क्या है? कुंचिकल जलप्रपात, जो क्या है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला क्या है? झरना है। वहीं अगर बात करें बेटा, देखिए ये एक ऐसा झरना जो
नदी द्वारा नहीं बनता है। अर्थात कह सकते हैं कि भारत में एक ऐसा भी झरना है जो बारिश के पानी से बनता है और कहां पर है, मेघालय में है। विशेष तरह के अगर प्रश्न पूछ जाएंगे यहां से याद रखिएगा, मेघालय में एक झरना है, इसका नाम क्या है, नोकालिकई। नोकालिकई नाम का झरना है जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है। बारिश जब होती है, बरसात का जब मौसम होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा होता है पर्वतों से और सीधा वो ऊंचाई से गिरता है, जैसे लगता है कोई नदी क्या हो रही हो, नीचे गिर रही हो, और क्या बनता है, जल प्रपात बनता है, लगातार गिरता है। क्या देखिएगा, मेघालय में है जो बारिश के पानी से बनता है। कौन सा, नोकालिकई जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 340 मीटर है। आगे है धुआंधार जलप्रपात। कई बार आपने सुना होगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले में भेड़ाघाट नाम का स्थान है जहां पर सफेद संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। उन्हीं सफेद संगमरमर की चट्टानों से नर्मदा नदी बना हुआ क्या है, एक जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। कितनी, 15 मीटर। इसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात है। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यहां से पूछा गया प्रश्न कैसे था, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, किसको कहते हैं, चित्रकूट, इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है बेटा, छत्तीसगढ़ राज्य में है ना, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जो जलप्रपात है, इसे ही भारत का क्या कहते हैं हम लोग, नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। भारत का नियाग्रा। नियाग्रा कहां पर, याद रखिएगा, नियाग्रा विदेश में है और जबकि ये क्या है, भारत के अंतर्गत। कौन सा, चित्रकूट। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 98 मीटर है और यह कर्नाटक राज्य में किस पर, कावेरी नदी में बना हुआ है। शिव समुद्रम जल परियोजना भी है और क्या है, शिव समुद्रम क्या है, यह एक जलप्रपात भी है। इतनी बात समझ में आई। आगे हम लोग बात करें, अगर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, चूलिया जलप्रपात के बारे में। ऊंचाई है केवल 18 मीटर। कहां पर है, चंबल नदी। चंबल नदी कहां पर है, कोटा राजस्थान में। तो कोटा राजस्थान में चंबल नदी बना हुआ एक जलप्रपात का नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात, राजस्थान में। उसके बाद यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हुंडरू जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 74 मीटर, स्वर्णरेखा नदी पर। पूछा गया क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा जो नदी है इस पर बना हुआ झारखंड में एक जलप्रपात का नाम क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। उसके बाद बरेही पानी। बरेही पानी जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और एक विशेष नदी, याद रखिएगा, अक्सर अगर इस नदी का नाम पूछे तो बहुत लोगों को इस नदी का नाम ही पता नहीं होता है ना। बुधवलंग नदी जो नाम है उड़ीसा में बहती है, इस नदी पर एक जलप्रपात, इसका नाम क्या है, बरेही पानी। बरेही पानी, तो याद रखिएगा बरेही पानी नाम का जलप्रपात है। ऊंचाई याद रखिएगा, इतना ऊंचा है इसलिए महत्वपूर्ण है, 399 मीटर क्या है, ये ऊंचा है जलप्रपात, जो कहां पर है, उड़ीसा राज्य में है। आगे बेटा कपिल धारा, ये भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा कपिल धारा भी मध्य प्रदेश में, ऊंचाई 33 मीटर है, नर्मदा नदी पर है, जो महाराष्ट्र में जो अमरकंटक नाम की पहाड़ी है उससे 7 किलोमीटर दूर जब इधर आएंगे तो पड़ता है वहां पर क्या, कपिल धारा जलप्रपात। कभी कभी कपिल धारा और जो दूसरा जलप्रपात धुआंधार, इसको एक ही में करके देता है, लेकिन याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही कहां पर, नर्मदा नदी पर बने हुए हैं, दोनों को याद रखिएगा। एक है पाइकारा परियोजना, पाइकारा परियोजना भी है और पाइकारा क्या है, जलप्रपात भी है। और किस नदी पर, पाइकारा नदी पर। कहां पर, तमिलनाडु में, ऊटी, नाम सुना होगा उटकमंड का, ऊटी में स्थित है ये। कौन सा, ऊटी के पास है कौन सा, पाइकारा जलप्रपात, इसको भी याद रखिएगा। और अगला है कौन सा, गोकक जल प्रपात के बारे में जान रहे हैं हम लोग। कहां पर, घाट प्रपात जो कृष्णा की सहायक नदी है इस पर बना हुआ है, कहां पर, कर्नाटक राज्य में। तो इतने क्या हैं हमारे भारत के कुल झरने हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन झरनों से अब नहीं पूछ जाएगा क्योंकि इतने ही हैं। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे हैं उनसे प्रश्न कभी आज तक बने भी नहीं और बनने की संभावनाएं भी नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा एक बहुत विशेष प्रश्न यहाँ से आता है और मैंने सारे झरने बता दिए हैं। अब इतना याद कर लीजिए, इससे ज्यादा झरना आपसे पूछा नहीं जाएगा। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा आपका विश्व के जलप्रपात का, वहां हम आपको विश्व के भी बता देंगे और मैंने आज क्या बताया, केवल भारत का बताया। ठीक, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही विशेष जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, लखनऊ कैंपस कोचिंग का ऐप डाउनलोड करिए और जितनी भी चीज़ें होती हैं जो पढ़ना होता है आपको कंपटीशन के लिए, वो सारी क्लासें आपकी मिल जाएंगी उस पर, है ना। तो आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, इसका नाम है लखनऊ कैंपस कोचिंग ऐप। और ऐसे वीडियो के लिए बेटा लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।